के साथ मैं उराम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले भिरकीबाद चेक पोस्ट पर कुल 539 लोगों का थर्मल स्कैनिंग किया गया, जबकि अनुमंडलीय अस्पताल में भी लोगों का थर्मल स्कैनिंग किया गया। अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर के स्वास्थ्य टीम द्वारा भिरकीबाद चेक पोस्ट, जो कि देवघर जिला का प्रवेश द्वार माना जाता है, आज चेन्नई, बेंगलुरु, राजकोट, गुजरात, कर्नाटक, जयपुर, मुंबई, तमिलनाडु, दिल्ली आदि प्रदेश से देवघर जिला के में आए हुए कुल 549 व्यक्तियों का थर्मल स्कैनिंग व स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वहीं इनमें से अधिकतर व्यक्ति मजदूरी करने बाहर गए थे, जबकि कुछ शिक्षा ग्रहण करने गए थे, परंतु लॉकडाउन की स्थिति में इन लोगों की रोजी रोटी चली गई। इस कारण अपना अपना घर वापस ये सभी लौट रहे हैं। बता दें कि 549 में से 75 व्यक्ति मधुपुर प्रखंड के थे, जिनमें से 19 व्यक्ति रेड जोन से आए थे। इन 19 को फैसिलिटी क्वारंटाइन किया गया, जबकि शेष 56 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन किया गया। मधुपुर के अलावा अन्य प्रखंड के 474 व्यक्तियों को मधुपुर अंचलाधिकारी मनीष कुमार तथा सहायक अभियंता मुकेश कुमार ने अपने अपने ब्लॉक में वाहन द्वारा भेज दिया। इससे बता दें वहीं कि अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर में भी बाहर से आए 117 व्यक्तियों को थर्मल स्कैनिंग व उपरोक्त सारे कार्य किए गए। इसमें 7 व्यक्ति रेड जोन से आए थे, फैसिलिटी क्वारंटाइन किया गया, जबकि शेष 110 व्यक्ति को होम क्वारंटाइन किया गया है। पूर्व मंत्री राज पल्लीवाल 21वें दिन अपने मधुपुर स्थित आवास पहुंचकर आरती में हुए सम्मिलित। बता दें लॉकडाउन के समय से ही पूर्व मंत्री राज पल्लीवाल के द्वारा उनके मधुपुर स्थित आवास में प्रतिदिन सैकड़ों पैकेट भोजन आहार बनाया जाता है और इस आहार को प्रतिदिन संध्या के समय आरती के बाद भगवान को भोग लगाकर असहायों के बीच, वैसे लोगों के बीच जिन्हें 2 दिन की रोटी नसीब नहीं हो पाती है और भाजपा के कार्यकर्ता ये पक्की रसोई ये लगातार पूर्व मंत्री राज पल्लीवाल के द्वारा प्रयास चांदवारी में हुआ एक खूनी संघर्ष। नाती ने अपने नानी और मौसी पर किया प्रहार। मौसी का माथा पर रड से प्रहार करके जख्मी कर दिया। वहीं नानी और मौसी जाकर के मधुपुर थाने में शिकायत की है। शिकायत के बाद उनका इंजरी अनुमंडलीय अस्पताल में किया गया और फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। और एमपीडब्ल्यू स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा अनुमंडलीय अस्पताल समेत ग्रामीण क्षेत्रों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया। अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर में कार्यरत एमपीडब्ल्यू स्वास्थ्य टीम द्वारा ग्राम समुर्दा में जाकर कुल 40 घर में डीटीटी 50% अर्थात कीटनाशक छिड़काव किया गया, जिसमें शिक्षित मजदूर द्वारा अपने निगरानी में छिड़काव कराया गया। ज्ञातव्य हो कि जिला वेक्टर बोर्ड डिजीज पदाधिकारी तथा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मधुपुर के निर्देशानुसार एमपीडब्ल्यू टीम द्वारा डीडीटी छिड़काव का कार्य कराया जा रहा है। इसके तहत ही ग्राम समुर्दा तथा चेतनारी स्थित उप कारागार में भी डीडीटी 50% छिड़काव किया जाना है। एमपीडब्ल्यू टीम में अजय कुमार दास, विनोद कुमार दास, राजीव रंजन, संजीव कुमार थे, जबकि प्रशिक्षित मजदूर में दीपू कुमार, बबलू कुमार आदि थे। सहयोगी के रूप में लैब टेक्नीशियन विनय कुमार तथा एमटीएस तपन कुमार का योगदान भी रहा है। राहुल अध्ययन केंद्र में विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम की मनाई गई जयंती। स्थानीय राहुल अध्ययन केंद्र में विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की जयंती पर उन्हें याद किया गया। उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए व साधारण तौर से जयंती मनाई गई। मौके पर केंद्र के संरक्षक व साहित्यकार धनंजय प्रसाद ने चर्चा करते हुए कहा कि काजी नजरुल इस्लाम विद्रोही कवि के रूप में प्रख्यात थे। उनकी क्रांतिकारी कविता क्रांतिकारियों के प्रेरणा गीत बनी। आज भी बंगाल में नजरुल की गीत घर घर गाई जाती है और घर घर में उनकी तस्वीर देखी जाती है। वे विद्रोही कवि के साथ साथ जनकवि भी थे। भारत ही नहीं बांग्लादेश में भी बेहद सम्मान हासिल किए। वे मशहूर कवि, लेखक, संगीतकार आदि बहुआयामी व्यक्तित्व के
धनी थे। काजी नजरुल इस्लाम का एक आलेख हिंदू मुसलमान शीर्षक से बंगाल की एक पत्रिका गनबानी में 2 सितंबर 1922 में प्रकाशित हुई थी, जो काफ़ी चर्चित रही और इससे इन्हें विद्रोही कवि के रूप में ख्याति मिली। काजी नजरुल जैसे क्रांतिकारी और विद्रोही कवि का जयंती के अवसर पर याद करना उन्हें लाजमी है। वार्ड पार्षद सवाना प्रवीण की शिकायत पर वार्ड नंबर 8 और 9 से गुजरने वाली NH 114 के सड़क का निर्माण कार्य हो रहा था। वहीं मोहल्ले वासियों ने उनसे शिकायत की कि सड़क से पहले नाले का निर्माण होना चाहिए। इसी की शिकायत को लेकर वार्ड पार्षद ने SDO से शिकायत की। SDO ने उनकी शिकायत का समाधान किया। मोहल्ले वासियों ने SDO समेत वार्ड पार्षद को धन्यवाद दिया। शहर के वार्ड नंबर 8 और 9 में NH 114A के चौड़ीकरण का कार्य जो हो रहा है, उसके दोनों तरफ मोहल्ले वासियों द्वारा नाले की मांग की गई थी, लेकिन संवेदक द्वारा बताया गया कि यहां नाला का प्रावधान नहीं है। इस पर आक्रोशित मोहल्लेवासी अपनी मांग को लेकर वार्ड पार्षद सवाना प्रवीण के पास पहुंचे। वहीं दिनांक 17 मई को सवाना प्रवीण के नेतृत्व में मोहल्लेवासियों ने अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी ने तुरंत कदम उठाते हुए स्थल का निरीक्षण किया और नालियों की मांग की। उन्होंने कहा कि तत्काल संवेदक को सड़क चौड़ीकरण से पूर्व नाला निर्माण का उन्होंने निर्देश दिया। इस पर मोहल्लेवासियों के विरोध पर वार्ड पार्षद के सहयोग और अनुमंडल पदाधिकारी के बेहतरीन प्रयास से नाला निर्माण का कार्य 25 मई से शुरू हो चुका है। मोहल्लेवासियों और वार्ड पार्षद ने अनुमंडल पदाधिकारी श्री योगेंद्र प्रसाद को धन्यवाद दिया। और गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के पहल पर भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों ने असहाय महिलाओं के बीच सैनिटरी पैड का वितरण किया। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, स्वच्छता एवं महिला सशक्तिकरण की और एक कदम आगे बढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में सांसद महोदय ने इस वैश्विक महामारी में महिलाएं सुरक्षित कैसे रहें, इसी सोच के साथ महिलाओं की चिंता करते हुए समाज और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देवघर जिला के हर एक मंडल में सैनिटरी पैड देकर महिलाओं को सुरक्षित करते हुए उन लोगों को साफ सफाई तथा स्वच्छता का संदेश देने के लिए मधुपुर के भाजपा महिला मोर्चा के समिति के सदस्यों ने महिलाओं के बीच सैनिटरी पैड का वितरण किया। महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष मालती सिन्हा तथा उनकी टीम के द्वारा देवघर जिला अध्यक्ष विजया सिंह के नेतृत्व में वार्ड नंबर 12 में सत्या बाबू लेन, रामयस रोड में सैनिटरी पैड बांटने का काम किया गया। इस अवसर पर महामंत्री गायत्री लाल, उपाध्यक्ष अपना विश्वकर्मा, सुनीता जायसवाल मौजूद थी। गिरिडीह मधुपुर मुख्य मार्ग पर सीमेंट से भरा ट्रक पलटा, ड्राइवर और खलासी बुरी तरह हुए जख्मी। बेहतर इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल किया गया रेफर। गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग के नवादा गांव के पास डालमिया सीमेंट लदा ट्रक पलटा, चालक व खलासी घायल हो गए। घटना की खबर मिलते ही बुढ़ई थाना के एसआई ओम प्रकाश दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रक को कब्जे में लेकर घायल दोनों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र बुढ़ई भेज दिया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि बोकारो के बालीडीह से सीमेंट लेकर तालझारी जा रही थी। ट्रक के ड्राइवर को नींद लग जाने के कारण ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उधर घायल का इलाज देवघर सदर अस्पताल में चल रहा है। और लॉकडाउन में मुस्लिम भाइयों ने घर में पढ़ी ईद की नमाज, सबों को फोन के माध्यम से दिया ईद की बधाई। मुस्लिम धर्मावलंबियों का पर्व ईद उल फितर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वैश्विक महामारी को देखते हुए मुस्लिम भाइयों ने ईद उल फितर की नमाज अपने अपने घरों में अदा की। वहीं बच्चे बच्चियों में काफ़ी मायूसी का माहौल देखा गया, जहां किसी तरह का मेला ठेला नहीं लगा। लॉकडाउन के कारण सभी ईदगाह में सन्नाटा पसरा रहा एवं लोग अपने अपने घरों में ईद उल फितर की नमाज अदा की। सरकार की गाइडलाइन का पालन किया। ईद उल फितर त्यौहार के अवसर पर शांति एवं विधि व्यवस्था संधारण के साथ साथ कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव की रोकथाम हेतु मास्क का उपयोग एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने के दौरान अन्य सरकारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया गया। इसके अलावा ईद के दौरान कहीं भी भीड़ एकत्रित न हो, इसके साथ इसका भी ख्याल रखा गया है। इस पर्व के अवसर पर मधुपुर शहरी क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भी शांति व्यवस्था बनाए रखने में पदाधिकारियों ने गश्ती की। गश्ती के लिए दंडाधिकारी के रूप में कई पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त भी किया गया था। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोविड-19 के कारण सरकार के गाइडलाइन के पालन करते हुए हम मुसलमान भाइयों ने नमाज ईद उल फित्र की जगह
नफल नमाज अपने अपने घरों में अदा किया और इससे छुटकारा के लिए अल्लाह से दुआ मांगी। स्टे होम, स्टे सेफ। मार्गोमुंडा प्रखंड के पिपरा में भकरू तूरी के 12 वर्षीय पुत्र की वज्रपात से हुई मौत। मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के पिपरा गांव निवासी भकरू तूरी का 12 वर्षीय पुत्र अनिल की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि अनिल तूरी दोपहर का खाना खाने के बाद घर के बाहर पेड़ के नीचे खेल रहा था। खेलने के क्रम में वज्रपात की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जाता है भकरू तूरी का चार पुत्री के साथ एक पुत्र था जो भगवान के प्यारे हो गए। बच्चे की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद पिपरा गांव समेत आसपास के गांव के लोग मर्माहत हैं। खबरों का सिलसिला न्यूज़ लाइन पर लगातार जारी है। बने रहें हमारे साथ, जल्द लौटेंगे कुछ और ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।